तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो आजकल आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर मीम्स तो बहुत सारे देखे होंगे कि कैसे मार्वल जो है वो अपने फैंस को हक करता है और डीसी गले में सीधा। अब ये मीम्स बंद और शेयर इसीलिए हो रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है वार्नर ब्रदर्स डीसी के फैंस का सुन नहीं रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि डीसी के साथ क्या करना है, कैसी पिक्चर बनानी है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर ओपिनियन सर्च मारने जाओगे तो फिर कुछ लोग ऐसा भी बोल देंगे कि वार्नर ब्रदर्स को डीसी बेच देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअल में वार्नर ब्रदर्स इतने खराब है और क्या सच में डीसी का यूनिवर्स खड़ा करना उनसे हो नहीं रहा? क्योंकि इस मामले में अगर आप एक डीसी फैन का ओपिनियन पूछोगे तो वो वार्नर ब्रदर्स को गाली देगा, लेकिन अगर आप मार्वल फैन का ओपिनियन पूछते हो तो वो भी वार्नर ब्रदर्स को गाली देगा। लेकिन आप में से वो लोग जो कि 14 साल के नहीं है, उन्होंने एकदम बहुत सही करेक्टली पॉइंट किया मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें मैंने पूछा था कि तुम्हारी वार्नर ब्रदर्स को लेकर राय क्या है। जिन्होंने आग पे हेट वाली पट्टी नहीं बांधी, उन्होंने एकदम करेक्टली पॉइंट आउट किया कि देखो भले ही आज के टाइम पे डीसी की मूवीज बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है वार्नर ब्रदर्स को, लेकिन उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लेजेंडरी फ्रेंचाइजेस हैं जिसको उन्होंने अच्छे से संभाला है। एग्जांपल हैरी पॉटर का नाम बहुत बार दिया गया। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट निकलता है ना कि एक्चुअल बात क्या वार्नर ब्रदर्स सच में डीसी की मूवीज बनाने में खराब है या फिर डीसीयू के मामले में उनकी किस्मत खराब है। वीडियो के अंदर पता लगाने की कोशिश करूंगा एकदम अंदर गहराई में जाके। तो देखो सबसे पहली बात, वार्नर ब्रदर्स नाम का जो स्टूडियो है ना उसको एस्टैब्लिश किया था 4 भाइयों ने मिलके जिनका सरनेम वार्नर था। तो अब स्टूडियो का नाम रखने के लिए उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत लगाई है इसके ऊपर तो मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, तुम खुद सोच लो। लेकिन ये वाला कारनामा इतने टाइम पहले हुआ था ना, वार्नर ब्रदर्स इस बिजनेस के अंदर इतने टाइम से है कि अगले साल उसको 100 साल हो जाएंगे। 2023 में वार्नर ब्रदर्स नाम का जो स्टूडियो है वो 100 साल पूरे करेगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने टाइम में पता नहीं कितने सारे स्टूडियोज आए और चले गए, लेकिन वार्नर ब्रदर्स नाम का जो स्टूडियो है वो आज भी कायम है और मूवीज बना रहा है। अब वो लोग ऑलमोस्ट 100 साल तक इस बिजनेस के अंदर टिके, मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, है ना। सिर्फ खराब चीजें करने से कोई भी बिजनेस 100 साल नहीं टिक सकता। और मतलब अगर आप लोग हमारा पॉडकास्ट फॉलो करते हो मैन ऑफ कल्चर, तो फिर आपको पता है कि हमको वार्नर ब्रदर्स कितना ज्यादा पसंद है। वी लव वार्नर ब्रदर्स। मतलब एक एपिसोड ऐसा नहीं गया जिसके अंदर उनकी चर्चा ना निकली हो, जिसको लेके कुछ अच्छे खासे मीम्स बने, देखने में मजा आता है। लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं है, क्योंकि देखो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए वार्नर ब्रदर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है और वो उस अकेले स्टूडियो के ऊपर लागू नहीं होता। और भी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे स्टूडियो के एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे वो लोग मूवीज से ज्यादा अपने प्रॉफिट्स को फेवर देते हैं, और यही प्रॉफिट्स कमाने के लिए ऑलमोस्ट हर एक स्टूडियो मूवी के अंदर चेंजेस करेगा जैसा उसको सही लगे। अब उससे कुछ चीजें बन जाती हैं, कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं। राइवल वाला एग्जांपल देना हो तो फिर डिज्नी की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज ले लो। इसका मतलब वार्नर ब्रदर्स की जो सोच है ना उसमें वो अकेला स्टूडियो नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि मैं ये अक्खा वीडियो सिर्फ उस एक स्टूडियो के ऊपर बना रहा हूँ और मीम्स भी उनके ऊपर ही क्यों बन रहे हैं? ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सबसे पहले तो वार्नर ब्रदर्स जो कंपनी है उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आप लोग उसको एक मजाक मानते हो लेकिन वो कंपनी मजाक नहीं है, बहुत बड़ी है। इट्स ह्यूज, दैट्स व्हाट शी सेड। और ये पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के पीछे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो के अंदर आगे चल के अगर मैं वार्नर ब्रदर्स का नाम लूं तो अपने को क्लियर होना चाहिए ना कि कौन से वार्नर ब्रदर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा वार्नर ब्रदर्स सिर्फ एक नहीं है। आर यू रेडी? ध्यान यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले अगर एकदम लो लेवल पे अपने को स्टार्ट करना हो ना तो फिर डीसी सुपर हीरोज के ऊपर जो मूवीज बनती हैं उसके लिए 2016 के अंदर एक अलग स्टूडियो का डिवीजन बनाया गया था, डीसी फिल्म्स। और ये जो डीसी फिल्म्स है ना उसके सिस्टर स्टूडियोज में नाम आ जाता है न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स का, जिसका मतलब ऐसा होता है कि टेक्निकली डीसी के फिल्म्स वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के अंदर नहीं बनते, अलग स्टूडियो में बनते हैं। और ये जो मैंने दो नाम आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया ना, न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नेम्स का कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए डीसी फिल्म्स के लेवल में जितनी भी सारी स्टूडियोज हैं मैंने सबके नाम नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे हैं। लेकिन जब ये सारे एक लेवल वाले स्टूडियोज को हम लोग इकट्ठा करते हैं ना तो वो सब एक ही बैनर के अंडर आती है जिसका नाम दिया गया वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट, जिसको पब्लिकली सिर्फ वार्नर ब्रदर्स बोला जाता है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स भी है, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स भी है। और ये जो ऊपर वाली कंपनी है ना वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट, उसके लेवल में आता है एचबीओ मैक्स और उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग कंपनीज। सबका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में आना जरूरी है कि एचबीओ मैक्स जो है ना वो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के अंदर नहीं आता। अब ये जो मैंने आप लोगों को एक लेवल ऊपर वाली जितनी भी कंपनीज बनाए ना वो सबको अगर आप ऐड करोगे तो वो आती है एक दूसरी कंपनी के नीचे जिसका नाम है वार्नर मीडिया। और ये जो वार्नर मीडिया है ना उसके ऊपर एक और कंपनी है, उसका बॉस AT&T। इस कंपनी को सिंपली डिस्क्राइब करना हो तो फिर अपने यहाँ की एयरटेल मान लो, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी। तो वार्नर ब्रदर्स का जितना भी एम्पायर है ना वो सबका मालिक है इस टाइम पे AT&T। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, इस कंपनी ने कुछ महीनों पहले अनाउंस किया कि वो लोग वार्नर ब्रदर्स को अलग सेपरेट करने वाले हैं अपने से और डिस्कवरी
डिस्कवरी के साथ मर्ज करेंगे। डिस्कवरी चैनल जिसके बारे में तुमने कम से कम सुना तो होगा। तो आगे चल के वार्नर ब्रदर्स का फ्यूचर है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। और ये सारी चीजें बताने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब ये कंपनी चेंज होगी और वार्नर ब्रदर्स के लिए कोई एक टॉप पे नया बॉस आएगा, उसने अगर देखा कि डीसी नहीं चल रहा है, चेंज तो चेंज सच में चेंज हो जाएगा फिर से। पॉसिबिलिटी है लेकिन होप ऐसा ना हो। अब ये जो वार्नर मीडिया टॉप पे है ना, उसके नीचे इतनी सारी स्टूडियोज हैं कि यार कोई सिर्फ अपने अपने मूवीज के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो न्यू लाइन सिनेमा के बारे में बताया था, उस स्टूडियो ने जो कुछ फ्रेंचाइज बनाई है ना, आप लोगों ने नाम सुना या नहीं सुना है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट, इट चैप्टर 1 चैप्टर 2, कॉन्जरिंग का पूरा यूनिवर्स, रश आवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहीं पे इस न्यू लाइन सिनेमा के साइड में जो स्टूडियो होता है ना, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, उनके अंदर तो एक से ज्यादा एक बढ़कर लेजेंडरी सीरीज बनी है। द डार्क नाइट की फ्रेंचाइज, हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज, द मैट्रिक्स की फ्रेंचाइज, ब्लेड रनर, हैंगओवर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शर्लॉक होम्स, मॉन्स्टरवर्स नाम का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी खड़ा हो चुका है जिसके अंदर अपन ने लेटेस्ट मूवी देखी थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, उसके अंदर भी आधा हाथ वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स का था। ड्यून और इसी के साथ साथ बहुत सारी। और अगर आप लोग इनकी बनाई हुई फिल्म्स की सारी लिस्ट निकाल के देखोगे ना, तो फिर एक चीज रियलाइज होगा कि वो लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। और शायद यही एक रीजन भी है जिसके कारण उन्होंने इतनी ज्यादा लेजेंडरी मूवीज बनाई है, इतने ज्यादा लेजेंडरी डायरेक्टर्स के साथ कंसिस्टेंटली काम किया है। एग्जांपल देना हो तो फिर क्रिस्टोफर नोलन ऑलमोस्ट 20 साल तक उन्होंने जितनी भी मूवीज बनाई सारी वार्नर ब्रदर्स के साथ, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स की एक इमेज बन चुकी थी कि वो लोग डायरेक्टर ड्रिवन मूवीज बनाते हैं। डायरेक्टर को हायर कर लिया, उसको फिर जैसे पिक्चर बनानी है बनाने दो। लेकिन फिर अब क्योंकि स्टूडियो पिक्चर बना रहा है तो फिर ये एक बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए हायर करना। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डीसी यूनिवर्स की स्टार्टिंग वाली मूवीज बनाने के लिए जैक स्नाइडर को हायर करना एक गलत डिसीजन था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक गलत डिसीजन था क्योंकि उसके बाद से जितना भी सारा कुछ हुआ है ना वार्नर ब्रदर्स और डीसीयू के बीच में, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टूडियो के जो हेड थे और जैक स्नाइडर जो की मूवीज बनाने के लिए कंट्रोल दिया गया था उनको, दोनों के जो विजन थे डीसी यूनिवर्स को लेकर वो मैच नहीं हुए। और इसी चीज के कारण जो एक कंपनी है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आप लोग को वार्नर ब्रदर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि एक बॉस के नीचे दूसरा है, दूसरे के नीचे तीसरा है, तीसरे के नीचे चौथा है, और उसके नीचे फिर पिक्चर बन रही है। एक आधा मूवी नहीं चली, नेगेटिव क्रिटिसिज्म आने लगे तो फिर नीचे वाला स्टूडियो हेड क्या प्रेशर, ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा, उसको ऊपर वाला बोलेगा मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा। और मैं जो ये पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो एकदम आप लोग को क्लियर समझ जाएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा तो मार्वल स्टूडियोज का, क्योंकि जो डिज्नी नाम की कंपनी है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है, उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मार्वल स्टूडियोज जो है ना पिक्चर बनाने वाली स्टूडियो, उनको अलग कर दिया, और उसका जो प्रेसिडेंट है केविन फाइगी, वो सीधा डिज्नी के मेन इंसान को रिपोर्ट करेगा। बीच में किसी को बताने की जरूरत नहीं, 10 लोगों का ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं। और मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो हेड्स और जैक स्नाइडर के बीच में असली मेल नहीं बैठा, क्योंकि जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो फिर स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था। इसके शुरुआत में दोनों ही साइड खुश थे कि हाँ हम लोग थोड़ा डार्क मूवी बनाएंगे मार्वल से एकदम अलग, लेकिन शायद जो स्टूडियो के हेड्स थे ना उनको ध्यान में नहीं था कि जैक स्नाइडर अगर डार्क बनाने जाए तो कितना ज्यादा डार्क और कितना ज्यादा लंबा बनाएगा। अब यहाँ पे मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि लंबी मूवीज अच्छी नहीं होती, लेकिन वो स्टूडियो हेड्स को कौन समझाए। और इसके बाद से मूवी का स्केल जितना ही बड़ा था ना, उतने ज्यादा स्टूडियो के हेड्स बीच में अपना दिमाग घुसाने लगे। पहले तो उन्होंने अपने चॉइस से एक डायरेक्टर को हायर किया कि भाई तू पिक्चर बना, उसने जब पिक्चर बना के दे दी तो फिर प्रोड्यूसर्स काटापिटी चालू। अब देखो यहाँ पे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के स्टार्टिंग में जो मूवीज बनी थी ना, उसके अंदर ये सारी सीन्स कट करके मूवी छोटा बनाने के जो डिसीजंस थे वो कौन से लेवल पे और किस बंदे ने लिए हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो डिसीजंस लिए गए थे वो गलत जरूर है, ये एकदम क्लियर है। क्योंकि जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 3 घंटे की पिक्चर बना के दे दी, स्टूडियो ने आधा घंटा निकाल दिया। अब इस चीज से लड़ने के लिए 2016 के अंदर उन्होंने डीसी फिल्म्स का एक अलग ही डिवीजन बना दिया। जो भी सुपर हीरो मूवीज इस यूनिवर्स के अंदर बनेंगी वो सारे डिसीजन उस एक स्टूडियो के अंदर लिए जाएंगे। लेकिन फिर असली दंगे तो 2017 के जस्टिस लीग के टाइम पे हुई। जैक स्नाइडर जो पहले उस पिक्चर को बना रहे थे 4 घंटे की, वो कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर स्टूडियो ने दूसरे डायरेक्टर को बुलाया जो कि काट पीट के उसने 2 घंटे की बना दी। बहुत सारे सीन्स फिर से शूट किए, फिर पिक्चर को रिलीज किया और पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई। रीशूट्स के टाइम पे कुछ एक्टर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, वो लोग चुप थे पिक्चर के रिलीज होने तक। रिलीज होने के बाद बोलने लगे, कंट्रोवर्सी हुई बहुत ज्यादा। तो अब ऐसे में वार्नर ब्रदर्स की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊपर की कंपनी के, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उस टाइम पे डीसी फिल्म्स का जो प्रेसिडेंट था निकाल दिया, और उसकी सिस्टर कंपनी जो न्यू लाइन सिनेमा है उसके अंदर जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स सेटअप करने के लिए एक बंदे ने बहुत ज्यादा काम किया था, वॉल्टर हमाडा, उसको बना दिया डीसी फिल्म्स का प्रेसिडेंट। आगे चल के डीसी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी सारी पिक्चर बनेंगी ये बंदा अप्रूव करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने डरावना वाला यूनिवर्स खड़ा करके दिखा दिया है। अब ये जो वॉल्टर हमाडा नाम का बंदा है ना, उसने जो भी सारे प्लान्स बनाए प्रेसिडेंट बनने के बाद, उसके रिजल्ट्स अपने को पॉसिबली 2020 या 2021 के अंदर देखने मिल सकते थे, लेकिन फिर आ गया कोविड, पिक्चरें हो गई डिले,
तो इसलिए इस डीसी यूनिवर्स को लेके वॉल्टर हमारे के क्या प्लान है वो अपने सामने अभी तक तो एकदम खुल के आए नहीं है। बंदा अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, अभी तक अपन जज नहीं कर पा रहे। हाँ, अब जो लीक्स आ रही है कि सुपरमैन को निकाल देंगे, बैटमैन को निकाल देंगे, उसके कारण लग रहा है कि वो इस बार एक्चुअल में कुछ डरावना बना रहा है और उसके ऊपर तुम लोग मीम्स बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो फाइनल ओपिनियन होगा वो पिक्चर देखने के बाद ही बोलेंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2022 इस साल के अंदर जो डीसी फिल्म्स की लाइनअप है ना, वो मूवीज ने अगर काम कर दिया तो फिर इमेज ऐसे बदल जाएगी। आज के टाइम पे जो सब लोग वार्नर ब्रदर्स को गाली दे रहे हैं, वो नोज एक्चुअल में मार्वल का टक्कर बन जाए, क्योंकि सिर्फ इस एक साल के अंदर अपने को 5 मूवीज देखने मिलेंगी डीसी की तरफ से। बैटमैन, ब्लैक एडम, फ्लैश, एक्वामैन और बैटगर्ल। अब कुछ लोगों के लिए वार्नर ब्रदर्स का जो नाम है ना, वो एक मीम बन के क्यों रह गया है, क्योंकि आज के टाइम पे तो सिनेमैटिक यूनिवर्स का बोलबाला है और ये जो लेटेस्ट बड़ा वाला ट्रेंड आया है ना, उसके अंदर वार्नर ब्रदर्स अपना एंट्री करने में हक दिया। फैंस जो है स्टूडियो से जो भी डिमांड करते थे एकदम उसका उल्टा, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लिए उन्होंने। अब यहाँ पे तुम लोग एक आर्गुमेंट जरूर दे सकते हो कि यार बीच बीच में उन्होंने अच्छी मूवीज भी तो निकाली है, वंडर वुमन हो गया, एक्वामैन, जोकर, फलाना डिमका, तो हाँ अच्छी मूवीज भी निकाली, लेकिन तुम ही ध्यान दो कि ये वो ऐसी मूवीज है जिसके अंदर स्टूडियो ने अपनी नाक नहीं घुसाई थी। मोर और लेस डायरेक्टर ने जैसी पिक्चर बनाई है उसको वैसा रिलीज करने दिया। और जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग आई थी ना, उसको वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स या फिर डीसी फिल्म्स ने पूरा नहीं किया। ये सारी कंपनीज के जो हेड है ना, वार्नर मीडिया और HBO मैक्स के प्रेसिडेंट ने आगे चल के ये पिक्चर निकाली, सपोर्ट दिया, तब जाके आई है। और देखो मैंने एक बात बोली थी कि फ्रेंचाइज को खराब कर देना, खराब पिक्चर निकालना सिर्फ एक वार्नर ब्रदर्स नहीं, बहुत सारे स्टूडियोज ने किया है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वार्नर ब्रदर्स के लिए एकदम यूनिक है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे उंगली दिखाने के लिए बोलो कि वार्नर ब्रदर्स को सुपर हीरो मूवीज बनाना नहीं आता, बिल्कुल गलत है। उनको आता है सुपर हीरो मूवीज बनाना और उन्होंने बनाए भी हैं, तो डार्क नाइट फ्रेंचाइज। लेकिन फिर तुम बोलो कि शायद वार्नर ब्रदर्स को फ्रेंचाइज मूवी बनाना नहीं आता। उन्होंने इतनी सारी लेजेंडरी फ्रेंचाइज बनाई है, मैंने कुछ के ही नाम आप लोगों को बताया वीडियो में। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वार्नर ब्रदर्स को यूनिवर्स खड़ा करना नहीं आता। उन्होंने वो भी किया है, कॉन्जरिंग का यूनिवर्स बनाया, मॉन्स्टरवर्स बनाया, चल रहा है ना सक्सेसफुल। तो उन्होंने सारी चीजें करी हैं और सारी चीजें अच्छी बनाई हैं। बस एक डीसी फिल्म्स की जब बारी आती है तब पता नहीं वो यहाँ से सोचते हैं या घुटने से। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वार्नर ब्रदर्स के टॉप पे जो बैठा है उसने यहाँ पे सही आदमी को सही काम पे रखा है। वॉल्टर हमारा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वरना इस साल जो 5 मूवीज आने वाली हैं, अगर वो नहीं चली तो फिर अपने को रीप्ले वाला बटन फिर से देखने मिल सकता है। और ये जो सर्कस इतने सालों से चालू है, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। पिक्चर से एंटरटेनमेंट मिले ना मिले, स्टूडियो जरूर एंटरटेनमेंट दे देगा। अब अगर तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। 7 लाख के अपन ऑलमोस्ट आधा पहुंच चुके हैं। जर्नी का अगर हिस्सा बनना है, चैनल का पार्ट बनना है, सब्सक्राइब। डीसी यूनिवर्स का कोई फैन है, कोई हेटर है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसका भी दिमाग खुल जाए। मेरे से अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।